बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिस पर अल्लाह ताला का बदतरीन अज़ाब नाज़िल हुआ, और इस कौम में एक ऐसी बदतरीन बुराई थी जो इनसे पहले किसी नबी की कौम में नहीं हुई थी। ये कौम बेहयाई और बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब की वजह बनी। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया और ये अल्लाह ताला के किस अज़ाब का शिकार हुई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे, जिसके वालिद का नाम खारान था। बाप की पैदाइश इराक के कदीम शहरों में हुई थी। लूत के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। उनके वालिद बचपन में इंतकाल कर गए थे। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत को बेटा बनाकर पाला था। आप सबसे पहले ईमान लाने वाले में शामिल थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदून की कौम पर नबूवत के अहदे पर मनसब पर फैज़ हुए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत से मुएज़े थे। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान पर बादलों से भर जाता था और बारिश बरसना शुरू हो जाती थी। आप जिस पत्थर पर सारे मुबारक रख कर सोते थे तो उस पत्थर पर निशान हो जाता था। सदून एक नहायत खूबसूरत इलाका था और इस सदून के इर्द गिर्द नहायत ही खूबसूरत 5 शहर आबाद थे, जिसमें हर एक शहर की आबादी 1 लाख नफूस तक थी। ये इलाके खूबसूरती के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इसके साथ साथ पहाड़ लोगों की कशिश का मरकज़ थे। इन इलाकों में हर चीज़ उगाई जाती थी और यहाँ बागात वगैरह कसरत से थे। ये इलाके अमेरिका, शाम और उर्दन के दरमियान में थे और यही वजह थी कि आसपास के लोग अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इसी खूबसूरत इलाके में आते थे, और ये बात अहले सूडान को कतई नापसंद थी। इन बस्तियों पर आबाद होने वाले अनाज और बागात वगैरह सिर्फ उन्हीं का ही हक समझा जाता था, और ये नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई आए यहाँ की सब्जियाँ और अनाज वगैरह यहाँ से लेकर अपने वतन ले जाए, और ये लोग वहाँ तिजारत भी नहीं होने देते थे। और ये लोग परेशान हुए आखिर इन ताजिर लोग से कैसे हाल छुड़ाई जाए। तो एक दिन शैतान बुजुर्ग की शक्ल में उनके पास आया और उन्हें कहा, अगर तुम इन लोगों से जान छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कहने पर अमल करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम अमल करेंगे। उसने कहा, कल आपको बताऊंगा। अगले रोज़ शैतान एक खूबसूरत जवान ले आया और उन्हें उसके साथ बेदखली करने पर मजबूर किया। तो फिर शैतान ने कहा, अगर तुम इन लोगों से जान छुड़ाना चाहते हो तो जो तुम्हारी बस्तियों में आए तो आप उनके साथ ज़बरदस्ती से अपनी ख्वाहिश पूरी करो, तो फिर ये लोग छोड़ जाएंगे। तो उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया और यहाँ तक पूरे इलाके में बेहयाई फैल गई। तमाम हुक्मरान और लोग मर्दों के साथ अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भरी महफिलों में ये लोग काम करते थे। ख़ास तौर कोई खूबसूरत मुसाफिर आता तो ये लोग उनके साथ बदफेली करते थे। अहले सदून अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़े धोखेबाज और जालिम हो गए थे। कोई भी मुसाफिर यहाँ से गुज़रता तो वो बच ना पाता। कोई भी मुसाफिर यहाँ बसेरा करता तो ये लोग उसके साथ बदफेली करके मार देते और उसकी लाश को बरहन्ना दफन कर देते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत रोका। उन्हें कहा, तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ क्यों राग़िब होते हो, और तौहीद की उन्हें बार बार तबलीग की, लेकिन उस कौम पर कोई असर ना होता था, बल्कि वो ये काम फ़ख्री अंदाज में करते थे। आखिरकार कौम ने लूत अलैहिस्सलाम को कहा, अगर तुम हमें इस तरह रोकते रहोगे तो हम हमारे कामों में मुदखलात करते रहोगे तो हम अपनी बस्तियों से तुम्हें निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तबलीग जारी रखी। एक दिन उस कौम ने खुद कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अज़ाब ले आओ।
तो उन पर अज़ाब इलाही का फ़ैसला हो गया। एक दिन अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में उस कौम में भेजे। दरअसल ये फरिश्ते हज़रत जिब्राइल, मिकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। जो ही फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर बहुत घबरा गए और कहा, ये खूबसूरत लड़के मेरी कौम के कभी हत्थे ना चाट जाएं। हज़रत लूत की बीवी वाइला जो थी जिसने ईमान नहीं लाया था और ये काफरा थी, वो दरअसल मुनाफिक साबित हुई। उसने जाकर तमाम लोगों को बताया कि हमारे घर खूबसूरत लड़के ठहरे हुए हैं। तो ये सब लोग डरते हुए हज़रत लूत के घर आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम की तमाम औरतें तुम्हारे लिए पैदा हुई और तुम मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा न करो। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी औरतों से कोई हाजत नहीं, हमारी चाहत तुम खूब जानते हो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौम लूत कितनी बेहयाई का शिकार हो चुकी थी। उन्होंने उन फरिश्तों के करीब जाने की कोशिश शुरू कर दी और लूत अलैहिस्सलाम नबी की एक भी ना सुनी। ये मंजर देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। तो फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी को देखकर आखिरकार हकीकत से पर्दा उठा लिया और इस तरह कहा, आए लूत, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, इनमें से कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी है, लिहाजा तुम और तुम्हारे ईमान लाने वाले यहाँ से चले जाओ और यहाँ तक तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए और वो वहाँ से चले गए और बीवी भी उनके साथ गई, लेकिन वो फिर वापस अपनी कौम की तरफ आ गई और वो वासिल जहन्नम हुई। सुबह का वक्त हुआ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को अपने परों पर उठाया और उतना बुलंद ले गए यहाँ तक आसमान वालों ने मुर्गों की आवाज़ और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनी थी। फिर उस बस्ती को उलटकर ज़मीन पर फेंक दिया और फिर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और सुबह से लेकर शाम तक ये बस्ती नीस्तो नबूद हो गई और कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया। आज तक समंदर के दरमियान यानी ये बस्तियाँ इसराइल और उर्दर के दरमियान वाक़ हैं। इसमें जो कोई भी जाए बचकर नहीं आता, इसको डेथ प्लेस भी कहा जाता है। अहले सदून यानी जिन लोगों को पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी भी मौजूद हैं। बहरे मुर्दार में ये रखे हुए हैं। ये लोगों के लिए एक इबरतनाक कहानी है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान ने शैतान से पूछा कि सबसे बदतरीन अमल क्या है, तो उसने कहा, हम जिन्स परस्ती सबसे ज़्यादा बदतरीन अमल है। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक ये एक बहुत बेहुदा अमल है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जब एक मर्द से और एक औरत से अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। लिहाजा मुसलमान होने के नाते हमें इस बेहुदा गुनाह से बचना चाहिए और अल्लाह ताला हम सब को इस अलीम गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।